रामायण का हर प्रसंग गहरा रहस्य और जीवन का संदेश छुपाए हुए है। ऐसा ही एक प्रसंग है बाली वध। क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने बाली को क्यों छिपकर मारा और क्या सचमुच उन्हें इसके लिए शाप भी मिला था? आइए जानते हैं बाली वध का रहस्य और उससे जुड़ी अद्भुत कथा। बाली जो इंद्र का पुत्र था, उसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। यदि कोई भी योद्धा उसके सामने युद्ध करता तो उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली में समा जाती। इस वरदान के कारण बाली को हराना असंभव हो गया था। यही कारण है कि उसने अपनी शक्ति और घमंड के बल पर अधर्म करना शुरू कर दिया। उसने अपने ही भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने अधिकार में ले लिया, जो धर्म के खिलाफ था। जब श्री राम वनवास में थे, तब उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी पीड़ा सुनाई और मदद मांगी। श्री राम जानते थे कि बाली को सामने से हराना संभव नहीं है। अतः धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए उन्होंने बाली का वध करने का संकल्प लिया। और तभी आया वह क्षण जब श्री राम ने छिपकर पेड़ के पीछे से बाण चलाकर बाली का वध किया। मृत्युशैया पर पड़े बाली ने श्री राम से प्रश्न किया, आप धर्मराज कहलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर आपने मुझे सामने से क्यों नहीं मारा? तब श्री राम ने उत्तर दिया, हे बाली, राजा को अधर्म करने वाले को दंड देने का अधिकार है। तुमने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया, यह घोर अधर्म था और तुम्हारे वरदान के कारण सीधे युद्ध करना असंभव था। इसलिए मैंने नीति से कार्य किया ताकि धर्म की रक्षा हो सके। बाली ने यह उत्तर सुनकर संतोष तो पाया, परंतु जाते जाते श्री राम को एक शाप दे गया। उसने कहा, राम, आपने मुझे छिपकर मारा है, अतः अगले जन्म में जब आप अवतार लेंगे, आपकी भी मृत्यु इसी प्रकार छिपकर होगी। यह शाप अटल था और यही शाप श्री राम के अगले अवतार श्री कृष्ण में फलित हुआ। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण प्रभास क्षेत्र में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने उनके चरणों को हिरण का मृगचर्म समझकर बाण चला दिया। वही बाण कृष्ण जी को लगा और यही उनकी अवतरण लीला का अंत बना। इस प्रकार बाली का शाप पूरा हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नीति और रणनीति का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही यह भी कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह भगवान के अवतार ही क्यों न हो। इसीलिए रामायण और महाभारत की ये कथाएं आज भी हमारे जीवन को दिशा देती हैं।